बड़ी खबर आपको बता दें, बांदा से बड़ी खबर है जहां पर पुराने रंजिश में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। बुजुर्ग को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। गांव में नृत्य का कार्यक्रम देखने के लिए बुजुर्ग गए हुए थे और बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। बताया जा रहा है घात लगाए बैठे 3 लोगों ने गोली मार दी। हत्या की वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। मटौद थाना क्षेत्र के त्रिवेणी गांव की यह वारदात है। एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बड़ी खबर यह सामने आ रही है। हत्या की वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। देखिए, घात लगाकर बताया जा रहा है 3 लोग बैठे हुए थे जिन्होंने बुजुर्ग की गोली मार दी और गोली मारकर हत्या कर दी। पुरानी रंजिश घटना की वजह बुजुर्ग को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। गांव में नृत्य कार्यक्रम देखने के लिए बुजुर्ग गए हुए थे और इसी दौरान पहले से ही घात लगाकर बैठे 3 लोगों ने गोली मार दी, ये कहा जा रहा है। लेकिन गोली मारने से बुजुर्ग की मौत हो गई है। 60 वर्षीय बुजुर्ग हैं जो कि नृत्य कार्यक्रम देखने के लिए गए थे। पुरानी रंजिश जिसमें इस बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए, पहले से ही घात लगाए बैठे लोगों ने बुजुर्ग पर हमला किया और बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। मनोज हमारे सहयोगी जुड़ गए। मनोज, घटना के पीछे की क्या वजह बताई जा रही है? कैसे बुजुर्ग को गोली मारी गई, क्या वजह? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला मटौद थाना क्षेत्र के त्रिवेणी गांव का है और जो ये घटना हुई ये 2 साल पहले पुरानी रंजिश बताई जा रही है। ये बुजुर्ग के द्वारा बताया गया कि बुजुर्ग के परिजनों द्वारा 2 साल पहले उस परिवार पर लाठी डंडों से मार करके उनको घायल कर दिया था। उनका आरोपियों का ये कहना है फिलहाल। लेकिन यह वहां पर दीवारी नृत्य देखने गया था। जो दीपावली के मौके पर बाद में गोवर्धन पूजा के बाद जो दीवारी नृत्य होता है, वहां पर दीवारी नृत्य देख रहे थे। वहीं पर बैठे 3 लोग घात लगाए थे जैसा परिजनों ने बताया और उन्होंने ताबड़तोड़ अवैध तमंचे से फायर कर दिया। हालांकि सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जिला अस्पताल लेकर के आई। डॉक्टर ने जहां देखा उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल आरोपियों की तलाश पर पुलिस जुटी हुई है और टीमें बना करके जो बांदा पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने लगा दी है और आरोपियों की जल्दी तलाश की जा रही है। लेकिन पूरी घटना की वजह पुरानी रंजिश को ही बताया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हुए खबर मेरठ से है जहां पर बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष विकुल चपराना की गुंडई सामने आई है। शराब के नशे में धुत व्यापारी के साथ बीजेपी नेता विकुल चपराना का झगड़ा हुआ, जिसके बाद नेता ने शराबियों को दौड़ा कर पीटा। राज्य मंत्री का नाम लेकर विकुल ने व्यापारी को धमकी दी। शराबी से नाक रगड़वाकर माफी भी मंगवाई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज किया गया है। विकुल चपराना को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब इस पूरे मामले पर कई नेताओं ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। घटना ने सियासी रूप ले लिया है जिस पर अब जमकर घमासान हो रहा है। देखिए, 2 तस्वीरें हैं। बीजेपी नेता की गुंडई सामने आई और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है, गिरफ्तार किया है। अखिलेश यादव का इस पर पोस्ट सामने आया है। भाजपाई सत्ता के अहंकार में चूर होकर किसी को भी अपमानित करने से नहीं चूकते। भाजपाई न भूले एक न एक दिन अहंकार खत्म होता है। और देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की ओर से भी ट्वीट किया गया है विकुल चपराना को लेकर और संजय सिंह की ओर से भी ट्वीट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ कांड मामले में पीड़ित कपड़ा कारोबारी सत्यम रस्तोगी ने अपनी आपबीती बताई है। उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी फंसी थी, मंत्री की गाड़ी बताकर रोका गया। जान बचाने के लिए घुटनों के बल माफी भी मांगी। जान बचाने के लिए नाक भी रगड़नी पड़ी। हमने देखा कि पीछे पार्किंग मतलब हमारी जैसे गाड़ी खड़ी हुई है तो पीछे गाड़ियां खड़ी हुई हैं। हम गाड़ी नहीं निकाल पा रहे थे। अगर निकालने की कोशिश करते तो हमारी गाड़ी कहीं ना कहीं टकराती जरूर। तो हमने पीछे पलट के कहा कि भैया गाड़ी हटा लो। तो फिर ये बात हुई, भाई विवाद बढ़ता चला गया। उस पोजीशन पे मैंने वो एकदम से मौत से इकट्ठा हुआ। 10, 20, 30 जने एक साथ इकट्ठे से हो गए। जैसे हमें अपने आप को सेफ रखना था, अपने मित्र को मुझे सेफ रखना था, उस पोजीशन पे मैंने हाथ जोड़ के, जैसा मुझे अपने विवेक के हिसाब से बेहतर लगा, अपने धैर्य के हिसाब से बेहतर लगा, मैंने हाथ जोड़ के पैर पकड़ के माफ़ी मांग ली।
तो वहीं पर भारत समाचार के संवाददाता ने मेरठ से एसएसपी विपिन ताड़ा से इस मामले को लेकर खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। के साथ मेरठ के एसएसपी विपिन ताड़ा जी हैं। सर, ये जो पूरा मामला था, ये पुलिस के संज्ञान में कैसे आया और किस तरीके से पूरी घटना हुई? ये दीपावली की पूर्व संध्या की घटना है। एक रेस्टोरेंट के सामने कार पार्किंग को लेके दोनों पक्षों में कुछ विवाद हुआ था, जिसमें कि दोनों में मुंह भाषा हुई और इसमें वहां पर दीपावली की पूर्व संध्या होने के कारण काफी भीड़ जमा हो गई लोगों की, देखने वालों की। पुलिस जो गश्त पे थी वो तत्काल वहां पहुंची, दोनों पक्षों को अलग करवा के थाने लाया गया, इनका मेडिकल करवाया गया, जिसमें एक पक्ष के मेडिकल में मदिरा भी आई और उसमें दोनों ही पक्षों ने पुनः आकर अपना तहरीर देना बताया था। इसमें पुलिस द्वारा जो दोबारा वादी द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर मुकदमा दर्ज किया और जो अभियुक्त नजर आ रहा है वीडियो में, उसे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया और इनके जो वादी हैं उससे पूछताछ कर एसपी सिटी के नेतृत्व में हमने एक टीम बनाई है जो कि इनसे पूछताछ कर और अन्य साक्ष्य संकलन कर यदि इनके साथ कोई और लोग पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इसके जो अन्य साथी हैं या इनका जो आपराधिक इतिहास है उसको भी खंगाला जा रहा है और अगर आवश्यकता अनुसार इसमें अग्रिम निरोधात्मक कार्रवाई प्रभावी रूप से की जाएगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। देखिए, बड़ी खबर भारत समाचार की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। मेरठ से ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, बीजेपी नेता विकुल चपराना से पद छीना गया है। तो भारत समाचार की खबर का यह असर, विकुल चपराना से किसान मोर्चा का पद छीना गया है। विकुल चपराना किसान मोर्चा का पद छीना गया और जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा में था विकुल चपराना। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने चपराना को आपराधिक मानसिकता का बताया। पुलिस से निष्पक्ष होकर कार्रवाई के लिए अपील की है। चपराना के साथ कोई नहीं खड़ा है, तेजा गुर्जर की ओर से कहा गया है। विपुल ने व्यापारी की पिटाई कर सड़क पर माफी मंगवाई थी। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। क्षेत्रीय अध्यक्ष तेजा गुर्जर ने कार्रवाई का आदेश जारी किया है। देखिए, विकुल चपराना से किसान मोर्चा का पद छीना गया है। भारत समाचार की खबर का ये बड़ा असर। नरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, अब विकुल चपराना के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और साथ ही साथ पद भी छीना गया है, क्या है इस पूरे मामले पर अपडेट? देखिए, जब ये वीडियो कल सुबह सामने आया तो भारत समाचार ने सबसे पहले इसको टीवी स्क्रीन पर दिखाया, दुनिया को बताया कि किस तरीके से बीजेपी का एक नेता एक मंत्री के नाम का बेजा इस्तेमाल कर किसी को धमकाता है और सड़क पर एक तालिबान जैसी पंचायत खड़ी कर देता है। इस गुंडई के खिलाफ जो कार्रवाई है वो पुलिस ने भी की है। पुलिस ने विकुल चपराना को गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसके अलावा एक जो टीम है एसपी के नेतृत्व में वो बनाई गई है जो इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। दूसरी तरफ अब जो बीजेपी का संगठन है उसकी ओर से भी गाज गिरना शुरू हो चुकी है। विकुल चपराना को जो जिला अध्यक्ष का पद था किसान मोर्चा का, उपाध्यक्ष का माफ कीजिएगा, उस पद से हटा दिया गया है। साथ ही एक बहुत गंभीर जो टिप्पणी है वो तेजा गुर्जर जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, उन्होंने कहा है कि ये जो मानसिकता है ये आपराधिक मानसिकता है और ऐसी आपराधिक मानसिकता को किसी भी संगठन में कोई भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो एक तरीके से बीजेपी ने सख्त रवैया अपनाया है इस नेता के खिलाफ और अब निश्चित तौर पर जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो आगे का एक्शन भी तय करेगी। बीजेपी ने हाथ खड़े कर दिए हैं और उसमें चिट्ठी में साफ लिखा है तेजा गुर्जर ने कि बीजेपी संगठन का कोई भी व्यक्ति, कोई नेता अब विकुल चपराना के साथ नहीं खड़ा है। तो समझा जा सकता है कि हाथ झाड़ लिए हैं पार्टी ने, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है विपक्ष की उन सब ने इस पूरे मामले को जोर शोर से सोशल मीडिया पर उठाया जिससे पार्टी की थू-थू हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नरेंद्र।